क्या अभी ईटीएफ्स को लेकर के करना चाहिए? युद्ध जैसी स्थिति में जब अनिश्चितता का माहौल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तब क्या सिल्वर और गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए? पिछली बार हमने देखा बड़ी संख्या में लोग कूदे, फिर सेबी को भी बाद में अभी कुछ दिन पहले टिप्पणी आई, उसको भी रेगुलेट करने की बात हो रही है। माफ़ कीजिएगा। तो मैम से शुरू करते हैं। मैम, अभी के लिए सिल्वर ईटीएफ को लेकर के आपका व्यू क्या रहेगा? एक तो दो तरह के लोग हैं जिनकी एसआईपी चल रही हैं, वो उनको क्या कंटिन्यू करना चाहिए? क्या फिर से जो हमने हाल फिलहाल में एक मोमेंटम तेजी का देखा था, क्या वहाँ तक हम जा पाएंगे, या फिर अब आपको लगता है ठीक है वो एक हो गया एक बार? आपका व्यू क्या है अभी सिल्वर को लेकर, पहले फिर गोल्ड पे आते हैं। सिल्वर ईटीएफ्स में अभी भी पैसा लगा सकते हैं। एंड मुझे खुशी है विपुल जी ये कहते हुए कि जब लोग डर के मारे बेचने के लिए आगे आ रहे थे, बेच दे क्या, तो मैंने बड़ी हिम्मत करके बोला था कि रुक जाओ, मत बेचो, क्योंकि अगर आपका निफ्टी इंडेक्स गिरना है तो कुछ तो पैनिक कंडीशन आएगी जिसकी वजह से आपके गोल्ड चांदी जो है बढ़ेंगे। थैंक गॉड इट वेंट वेरी वेल और लोगों को थोड़ा रिलीफ तो मिला होगा। अभी वापस कि क्या हम सिल्वर के इन ईटीएफ्स को, टाटा या जो भी सिल्वर ईटीएफ्स अवेलेबल है मार्केट में, उनको खरीदो। द ओनली थिंग यू गोट टू डू, वेटेज कितना देना है पोर्टफोलियो पर, उस पर आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए। अंडरस्टैंड दिस इज अ वॉलेटाइल इन वेरी वॉलेटाइल इन नेचर। मल्टी रीजन है इसके, मार्केट में काम जिस तरह से आता है, ये हेज भी आता है और कमर्शियल यूज भी है, इसका इंडस्ट्रियल यूज भी है। इस चीज को समझ के आप अपने पोर्टफोलियो में एट अ टाइम, मतलब एक थंब रूल बना लो, आपको फिर कभी परेशानी होगी नहीं। 10% से ज्यादा वॉलेटाइल अगर कोई स्क्रिप्ट है तो उसमें ज्यादा मत डालो। 10 अप टू 10% अपना कैप रखो एंड यू विल सी कि आप सो भी अच्छे से पाओगे और आपका पोर्टफोलियो जो है ऑन एन एवरेज एक बेटर परफॉर्मिंग पोर्टफोलियो बना रहेगा हमेशा। बस इस चीज का भी अगर आपने ध्यान रख लिया, आप आज भी खरीद सकते हैं विद अ व्यू कि आप ट्रेड करके, जो इसका रिसेंट सपोर्ट बना हुआ है निफ्टी सिल्वर का, जो 50 दिन का मूविंग एवरेज पर सपोर्ट है, वहीं पर अपना स्टॉप लॉस लगाइए और वापस से इसमें क्या पॉसिबिलिटीज कितनी एक्सपेक्ट करें चांदी के भाव पर, तो 10% से 20% का मूवमेंट चांदी में पॉसिबल है दिसंबर तक। ये व्यू है मेरा। बाकी आप अपनी पसंद के ईटीएफ खरीद सकते हैं। 10 से 20% का ये मैम आपने जो ईटीएफ्स के मूव बताए हैं 10 से 20%, या आपने चांदी की जो भाव को लेकर चांदी के? जी, चांदी 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 का, ठीक है ठीक है। हाँ, रची सर, आपका व्यू क्या है? आप सहमत हैं इस व्यू से, या अलग व्यू है आपका चांदी को लेकर के? सर चांदी देखिए बढ़ तो रही है, बट मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूं। मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूं सर गोल्ड के साथ। और गोल्ड के साथ मैं कंफर्टेबल क्यों हूं? क्योंकि देखा, रिलेटिवली गोल्ड ने उस तरीके से रनअप नहीं दिया था। गोल्ड में पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हाँ, एक बात क्लियर है सर कि इट इज सपोज टू बी वन ऑफ द सेफेस्ट एसेट क्लास टू पार्क योर फंड्स। बट ईटीएफ की बजाय, अगर आप ईटीएफ करना चाह रहे हैं ईटीएफ कर लीजिए, वरना मैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स बोलूंगा आपको। और कल भी हम ये सर डिस्कस कर रहे थे कॉन्ट्रा प्ले की, मुथूट फाइनेंस ले लीजिए या टाइटन ले लीजिए या एमसीएक्स ले लीजिए। ये सब थोड़ा बहुत मोमेंटम कर सकते हैं, बट ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं थ्रू एनी ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा। और गोइंग फॉरवर्ड सर, जिस तरीके से पूरी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, आज कल परसों अगले महीने या 6 महीने बाद ये वॉर अगर खत्म भी होंगे ना, तो डी डॉलराइजेशन का जो प्ले है उसमें भी गोल्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं गोल्ड के साथ जाना चाहूंगा। और एक चीज कि अगर आप बिल्कुल लेट स्टेज ऑफ लाइफ में हैं, पोस्ट 45-50, 5 to 7% अपने एसेट को लेके रखिएगा। अगर आप अर्ली एज में हैं तो इसको आप थोड़ा सा पोर्शन बढ़ा सकते हैं, 10 से 15% भी लेके जा सकते हैं। अपनी एज के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो पोजीशन देखिएगा, आने वाले समय में गोल्ड आउट परफॉर्म कर सकता है। तो आप चांदी पर बुलिश नहीं है, आप गोल्ड पर बुलिश हैं? सर मैं चांदी से डरता हूं, गोल्ड से प्यार हो गया। अच्छा, डरते क्यों है सर? सर क्योंकि बहुत ज्यादा भाग गई, फिर टूटती भी बहुत ज्यादा है। अब वो क्या होता है ना सर कि वो आ जाते हैं, वो उस टाइम भी हम बात कर रहे थे ना, वो इन्फ्लुएंसर्स आ जाते हैं एकदम से, ईवी में 1 किलो बैटरी लगेगी, 1 किलो चांदी लगेगी बैटरी की। अब कुछ भी बोलते हैं लोग, तो मैं थोड़ा सा ना ऐसा हो जाता हूँ। गोल्ड की समझ है सर थोड़ी सी, गोल्ड गोल्ड बढ़ेगा सर, सिल्वर इतना नहीं बढ़ता सर। चांदी भाग जाती है इसलिए आपको डर लगता है, सोना रुका रहता है इसलिए आपको प्यार हो जाता है। ये सर स्टेबल है ना, आपकी अलग चलती है सर, अद्भुत। ये आप होली के रंग में एकदम, मतलब अद्भुत, बहुत शानदार। हाँ, लेकिन मैम 10 से 20% के मूव की बात आपने सिल्वर को लेकर के कही। जब ये बात सही है कि जब चांदी चल रही थी
तो इतने पॉजिटिव हो रहे थे, लोगों को लग रहा था कि क्या कल तक ऐसा नहीं हो रहा था, मतलब एक दिन के अंदर ऐसा क्या होगा कि सब जगह टायर में भी चांदी लगेगी, पंचर में भी चांदी लगेगी, तो इस तरह की बातें होने लगी, मतलब हर जगह चांदी होने लगी थी। लेकिन फिर वो ठीक है, कूल ऑफ हो गया। पर 10-20% का आपका मानना है कि 10-20% की रैली रहेगी, लेकिन ये जो एक यूफोरिया देखने को मिला, वो देख के डर लगता है मैम कभी, या फिर क्या लगता है आपको कभी? क्योंकि हर कोई चांदी के बारे में बात करने लगा था, जिन्होंने जीवन में कभी चांदी नहीं ली थी वो लोग भी पैसे लगाने लगे थे। एक एक हफ्ते में लोग खरीद रहे थे, 2-2 दिन में लोग खरीद बेच रहे थे जी। तो मैंने पहले ही बोला ना कि इन्वेस्टमेंट का आइडिया है, आप ट्रेड करने, आप अगर आप ट्रेड कर रहे हो इस एसेट में, तो आप एमसीएक्स में फ्यूचर्स ऑप्शंस कर लो। अगर आप ईटीएफ्स के थ्रू पैसा लगा रहे हो, तो ईटीएफ आर मेंट टू बी एन इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास टू यू। आप उसमें ट्रेड मत करिए। देखिए, ट्रेड करना है तो आप इंट्राडे चार्ट खोलो, वीकली चार्ट खोलो, जो ट्रेड करना है करिए, बिकॉज वहां पे आप अपने स्टॉप लॉसेस को लोगे, आप अपने टारगेट पर बुक करोगे। बट व्हेन यू आर प्लानिंग इन्वेस्टमेंट, तो आपको इन्वेस्टमेंट के नजरिए से ही बैठना पड़ेगा। बाय दिसंबर मैंने बोला है कि आपको 20% तो आराम से आ जाएगा। मतलब अभी अगर मैं एमसीएक्स का चार्ट की बात करूं तो 280 पर है अभी, लेकिन अगर आप सिल्वर का मार्च फ्यूचर देखो, वो 270 के पास में जो पिछले सेशन में क्लोज हो गया, तो मोस्ट लाइकली है कि 3 लाख के आसपास, 3,10,000 तो बिल्कुल आ जाएगा विपुल जी। तो उस हिसाब से अब इसको मैं ये भी बोल सकती हूँ कि 1 महीना लगेगा, वैसे तो 1-2 महीने ही लगने चाहिए, बट आप प्लानिंग करो इस हिसाब से कि आपको अगर ज्यादा समय देना पड़ा, दिसंबर तक समय देना पड़ा, आपके पास में टाइम हो। पैनिक करके अगर आप निकलोगे ना, दैट वोंट मेक एनी उससे कोई सेंस नहीं बनता। अपनी इन्वेस्टमेंट के प्रति आपको सजग और क्लियर रहना पड़ेगा कि आप क्यों पैसा लगा रहे हो। ट्रेड करना है तो एमसीएक्स में दूसरे तरीके से ट्रेड करो। ईटीएफ आर नॉट मेंट टू बी ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट, इन्वेस्टमेंट का जरिया है वो। चलिए ठीक है, इन्वेस्टमेंट का जरिया है चांदी। सोने को लेकर के क्या व्यू है? सोने पर आप इतनी बुलिश हैं? सेम बुलिश रवैया है, या सोने पे आप उतने ज्यादा नहीं है? दोनों पर मैं, दोनों कमोडिटी जो प्रेशियस, अच्छा आप नहीं कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन ठीक है, अच्छा। कंप्लीट कर लीजिए आप। जी, दोनों ही जो कमोडिटीज है प्रेशियस मेटल कैटेगरी में आती हैं, और सोने का एक अपना चार्म है। अब हर सोने पीली चीज सोना नहीं होती, वो अलग बात है, लेकिन ये जो गोल्ड के ईटीएफ्स हो गए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अगर आप खरीद रहे हो बॉन्ड्स को, तो ये एक इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। क्लियर रहो। एक समय में जब आप पैसा लगा रहे हैं ना, ओवर डाइवर्सिफिकेशन से बचो, ओवरलैप से बचो। किसी भी कमोडिटी में, किसी भी चीज में 10% से ज्यादा पैसा मत लगाओ। उससे ज्यादा किया तो आप उसके एडवांटेज तो लेना चाह रहे हो, बट यू आर ओवर साइटिंग कि उसमें नुकसान भी हो सकता है। तो रही बात गोल्ड, एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव अभी 1.76, 1.65, 1.66 के बीच में चल रहा है। 1.75 आ जाएगा। और मैं अगर आपको एक टाइमलाइन देने की कोशिश करूँ ना, बिफोर जून है, तो उतना मूवमेंट गोल्ड में आ सकता है। तो आप उस हिसाब से प्लानिंग करो। अब ये तो हो गया कि एग्रेसिव टारगेट्स हैं, टाइम अगर आप करने की कोशिश करोगे तो आप टाइम फिर आप फंस जाएंगे। अपने लिए इन्वेस्टमेंट के लिए अगर कोई 1 बोल रहा है ना, यू हैव 3 मंथ्स टाइम। अगर कोई 3 बोल रहा है तो आप 6 महीने का टाइम लेकर के चलो, ताकि कुछ भी अगर अनसर्टेनिटी आ रही है तो आपका इमोशन, आपका डिसीजन वहां पर खराब नहीं होना चाहिए। ट्रेड के साथ इन्वेस्टमेंट को क्लब मत करिए, बस इतनी ही मैं सलाह देना चाहती हूँ। यहाँ पर रही बात व्यू, दोनों ही कमोडिटीज पर बुलिश है। टारगेट्स में दे चुकी हूँ कि चांदी में तो कम से कम आपका मान के चले कि 3 लाख 3.10 के आसपास आ जाएगा वापस से दिसंबर से पहले, और सोना शायद से जून तक आपका एक बार 1.75 के आसपास दिख जाएगा। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को लेकर के जहां तक मेरी जानकारी है, शायद अब डिसकंटिन्यू हो गया फ्रेश सब्सक्राइबर के लिए। यस तो इसीलिए जो नए वाले हैं उनके अभी वो प्रीमियम एप्रिसिएशन जो होता है ना, इसीलिए वो नहीं आएगा। क्योंकि अभी लोग अगर सोचे कि हम एसजीबी खरीद ले, जब नए नए आते रहते हैं तो पुरानों को एग्जिट्स मिलता है, इसीलिए जो तुरंत जो वो डिप दिखाना एसजीबीज में, वो यही रीजन था, क्योंकि उनमें एप्रिसिएशन नहीं आएगा अभी। हाँ, जैसे सर आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे। सर मुझे तो उस बात पे हंसी आई थी जब आपने बोला था ना कि टायर में भी सिल्वर लगेगा। नहीं सर वो चलने लगे थे सर इस तरीके से, मतलब हर जगह ऐसा लग रहा था, हर तरफ चांदी चांदी चल रही है। तो वो 2,56,000, 2,64,000 पे मैं बोल दिया था सबको निकल जाओ। उसके बाद बढ़ता रहा, मेरी बेइज्जती होती रही। सर मेरे को पहले तो लगा 3 लाख क्रॉस कर गया, मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ कोई धोखा हो गया है। तो उसके बाद जब उसने 4 लाख क्रॉस कर लिया, मेरा विश्वास ही उठ गया सर। तब की चांदी से नफरत हुई मुझे। अच्छा, 4 लाख में भी रुक नहीं रहे सर। ऑफिस में आके ना जब चाय पे बैठ के कोई बात करते थे, बोले भाई साहब 7 लाख जाएगी थे, तो निकल गया 2.5 लाख रुपया में। भैया पैसा कौन बने? और मैं ये सोचूं कि बात तो बिल्कुल सही है, तो 4 लाख भी क्रॉस कर गई, फंडामेंटल्स तो हमारे धरे के धरे रह गए। उसके बाद जब से दी ना, तब पानी नहीं मांगा।
अब एक और चीज मैं बताया तो सर सिल्वर में रिलेटिवली गोल्ड में क्यों मैं थोड़ा सा बुलिश हूं, क्योंकि अगर आप ऑन एन एवरेज दिखा के देखेंगे ना तो 11.6 टू 14.6 या 15% सीएजीआर रिटर्न दोनों जो एसेट क्लासेस हैं वो देती हैं। अगर आप उसको कंपैरिजन में भी करते हुए देखते हैं ना तो सिल्वर रिलेटिवली उस सीएजीआर के हायर साइड पे है, इसलिए गोल्ड में थोड़ा सा कंफर्ट मिलता है।